तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हम डाई टेस्ट के बारे में। तो डाई टेस्ट का क्या हुआ, पिछली वीडियो में हमने क्या बोला था कि पिछली वीडियो में हम डाई टेस्ट भी कवर कर लेंगे, पर कुछ ड्यू टू सम एरर्स हम डाई टेस्ट कवर नहीं कर पाए थे। तो आज हम डाई टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो डाई टेस्ट क्या होता है? डाई टेस्ट में बेसिकली हम ब्रोमोसल्फोफिथैलीन इज द यूज्ड। व्हाट इज ब्रोमोसल्फोफिथैलीन? ब्रोमोसल्फोफिथैलीन इज द डाई एंड इट इज यूज्ड इन द डाई टेस्ट। ठीक है। And what is dye test done for? What is dye test done for? Dye test is done for basically the excretory function of the urine, used to detect the excretory function of the urine. ठीक है, बेसिकली। ठीक है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रोमोसल्फोथैलीन होती है ना, ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है। ये हमें इस टेस्ट में हमें दिया जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। ये नॉन अगर हमारी ये अगर ये टॉक्सिक होगा तो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो ये हमारी बॉडी में इसलिए दिया जाता है क्योंकि नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रोमोसल्फोथैलीन इट इज़ नॉन टॉक्सिक कंपाउंड एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड बाय द लिवर बाय बाइली। एक्सक्रीट होता है किससे? हमारी बॉडी के अंदर बाइल के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें ये डाई हमें दी कैसे जाती है? डाई हमें दी जाती है, ये हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है बाय किस बेसिस पर? 5 मिलीग्राम पर केजी। अगर हमारा समझ लो 1 केजी के हिसाब से, 1 केजी में हम एक केजी में हम देंगे 5 मिलीग्राम। ठीक है। 5 mg पर केजी के हिसाब से दी जाती है बॉडी वेट के। ठीक है। किस रूट से दी जाती है? आईवी रूट से। एक चीज़ ध्यान रखनी है, आईवी रूट से दी जाती है। ठीक है। आईवी रूट का डोज अलग है और आपका मतलब आईवी रूट का डोज अलग है और आपका ओरल डोज अलग हो इसमें। ठीक है। एंड इट इज सीरम एंड इट्स सीरम कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय 45 मिनट्स एंड 2 आवर्स एंड एट 2 आवर्स। मतलब 45 मिनट्स पे इसकी सीरम कंसंट्रेशन देखी जाएगी और इसके 2 आवर्स के इंटरवल के टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन देखी जाएगी। ठीक है। और एंड में क्या होगा कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या होगा कि 45 मिनट्स के बाद क्या 5% ऑफ डाई हमें मिल जाएगी, रिटेन हो जाएगी। और क्या, और जो एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर जिसको हम बुके मतलब या जॉन्डिस के पेशेंट के अंदर क्या होगा, ये 5% रिटेंशन मतलब या 10% रिटेंशन हो जाएगी, 20% रिटेंशन हो जाएगी। तो ठीक है, अगर इसमें यही होगा कि हमें अगर जॉन्डिस का पता लगाना है तो हमने हमने डाई टेस्ट करना है जिसमें ब्रोमोसल्फोफिथैलिन हम देंगे आईवी रूट से 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। तो ये क्या होगा कि एबनॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होगा, मतलब नॉर्मल पेशेंट के अंदर 45 मिनट्स के बाद 5% आई मिल जाएगी और अब नॉर्मल पेशेंट के अंदर 5% से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चले तो नेक्स्ट पेज के अंदर हम देखते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट पेज के अंदर आज हम एक नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। हमने डाई टेस्ट खत्म कर लिया ब्रोमोसल्फोफिथैलिन वाला। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द टेस्ट बेस्ड ऑन दी डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन ऑफ द लिवर, इसके ऊपर बेस होते हैं। बेसिकली एक टेस्ट बेस होता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड एंड अमोनिया टेस्ट। ठीक है। अगर ब्लड में हम अमोनिया की डिटेक्शन करते हैं ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन टेस्ट में आता है। ठीक है। अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया होता है NH4, इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर होता है, पर जो अमोनिया होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो ना यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अगर हम बात करें हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया, अगर हमारी बॉडी में अंदर अमोनिया बढ़ जाए तो वो किस कंडीशन को अराइज करता है? एक्यूट हेपेटाइटिस को एंड द सिरोसिस बोल सकते हो आप इसमें। ठीक है। अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस और इसके लिए डिटर्मिनेशन की जाती है एंड इन नॉर्मल कंडीशन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड बेसिकली इफ द हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया इज अराइजिंग इन द बॉडी इट कैन लीड टू द एक्यूट हेपेटाइटिस एंड द सिरोसिस। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टेस्ट की विच इज ऑल्सो नोन एज द हिप्यूरिक टेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द लिवर फंक्शन एंड द हिप्यूरिक टेस्ट इंक्लूड्स व्हाट? हिप्यूरिक टेस्ट क्या बोलता है कि हिप्यूरिक टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द क्विक टेस्ट। इट इज अ वेरी क्विक टेस्ट एंड इट इज नेम्ड एज अ क्विक टेस्ट। ठीक है। हिप्यूरिक टेस्ट पढ़ रहे हैं एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें हिप्यूरिक टेस्ट का, तो हिप्यूरिक टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1933 एंड व्हाट डज हिप्यूरिक टेस्ट करता क्या है? हिप्यूरिक टेस्ट करता क्या है? व्हाट डज इट डज कि हिप्यूरिक टेस्ट बेसिकली ये करता है कि इट असेस द एबिलिटी ऑफ द लिवर टू डिटॉक्सिफाई।
हिप्यूरिक टेस्ट बेसिकली क्या करता है कि लिवर की एबिलिटी को चेक करता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना टेस्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन की। सिंपल भाषा में बोले तो लिवर अमोनिया को डिटॉक्सिफाई कर पा रहा है या नहीं, इसलिए हम ये करते हैं हिप्यूरिक टेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन के लिए तो हम डिटर्मिनेशन ऑफ अमोनिया कर देंगे, पर वो अगर वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई कर पाने के लिए हम करते हैं प्यूरिक टेस्ट। ठीक है, अगर इट असेस द एबिलिटी ऑफ लिवर टू डिटॉक्सिफाई, कैसे पता है हमें डिटॉक्सिफाई की एबिलिटी को चेक करता है हमारे लिवर की, कैसे करता है? बाय कॉन्जुगेटिंग विद द बेंजोइक एसिड एंड ग्लाइसिन। बेंजोइक एसिड एंड द ग्लाइसिन आर गिवन इन द हिप्यूरिक टेस्ट। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हिप्यूरिक एसिड बना देते हैं एंड क्या होता है, यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, और अगर इनका आउटपुट डिक्रीज हो जाए, किसका, बेंजोइक एसिड ग्लाइसिन का, तो बेसिकली क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, इंडिकेट लिवर डिसीज को। ठीक है, ठीक है, अगर हम यूरिक एसिड का पर्पस देखें तो यूरिक एसिड का पर्पस क्या है? क्या एक फर्स्ट पर्पस तो यही है कि ये लिवर फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए हम यूरिक टेस्ट करते हैं, ये सिंपल डिटॉक्सिफाइंग कैपेसिटी को हम बेसिकली डिटॉक्सिफाइंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए लिवर की। ठीक है, अगर हम हिप्यूरिक टेस्ट करते हैं, अगर हम बात करें इसकी प्रोसीजर की, देखो प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिकली ही प्रोसीजर पढ़ना है हिप्यूरिक टेस्ट का। हिप्यूरिक टेस्ट इज इवेलुएटेड बाय द सोडियम बेंजोएट हमने देना 20 ग्राम ऑरली। ठीक है, और हम सोडियम बेंजोएट दे सकते हैं 20 ग्राम ऑरली, और दे सकते, और अगर हम आईवी रूट की बात करें तो हम सोडियम बेंजोएट कितना देंगे, 1.77 ग्राम्स। ठीक है, 1.77 ग्राम्स। अगर हम अगर सोचो कोई बंदा सोडियम बेंजोएट आईवी रूट से दे दे 20 ग्राम, तो इट कैन बी फेटल, जानलेवा हो सकता है ये। ठीक है, इट कैन लीड टू लिवर टॉक्सिसिटी एंड इंक्रीज हार्ट रेट और द कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में कि बेसिकली क्या होता है कि लिवर क्या करता है, सिंपल है। लिवर में क्या होता है, बेंजोइक एसिड कॉन्जुगेट मिल जाता है, मतलब कॉन्जुगेट मतलब बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन मिल जाते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, हिप्यूरिक एसिड बनाते हैं, और ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, मतलब देखो हमने सोडियम बेंजोएट दिया, सोडियम बेंजोएट मतलब लिवर में क्या होता है बेसिकली, लिवर में इसने क्या किया कि बेंजोइक एसिड ने और ग्लाइसिन ने कॉम्बिनेशन कर लिया, और ये इन्होंने हिप्यूरिक एसिड बना लिया। ठीक है, और ये क्या हुआ, यूरिन में डिटेक्ट हो गया, मतलब यूरिन में चला गया और यूरिन में डिटेक्ट हो गया। ठीक है, अगर इसके मेजरमेंट की बात करेंगे ना, तो यूरिन कलेक्ट हो जाएगा ना, जो यूरिन को हम कलेक्ट कर लेंगे 4 आवर्स के बाद ओरल इंडिकेशन में, और 1 आवर्स में, मतलब 1 आवर के बाद, अगर हम आईवी रूट से दे रहे हैं तो 1 आवर के बाद ही हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसकी मेजरमेंट करेंगे। और इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें कि अगर मतलब यही है कि लो प्यूरिक एसिड होगा तो लिवर इम्पेयरमेंट या लिवर डिसऑर्डर हमें होगा। ठीक है, तो यही था हमारा प्यूरिक टेस्ट। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा से भी हेल्पफुल लगती हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू शो सम सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। तो तब तक के लिए बाय बाय।